नमस्कार सांग मैंने मो चैनल स्निग्धास एजुकेशन 9 को आपण मानक स्वागत। तो आज मैं पढ़ा लेक्चर नंबर 39 जो आम डिस्कसन करवा हुमायून का कनक्वेस्ट। बाबर का कनक्वेस्ट पर बाबर का डेथ पर पुत्र आसले हुमायून जी कि बाबर को सक्सीड कले 1530 मसीह से एज होता 23 एज रे से गोटे देशर गोटे सोसाइटी गोटे किंगडम भार संभाल आसते। आजिकल एज लोक मैंने 30 एज पिला माने कौन करुँच यू कैन इमेजिन दैट। ठीक अच्छे गोटे स्ट्रगल कर लाइफ रे कौन करेंगे कौन ना बट 23 एज रे अकबर के विषय भी पढ़ा से आहरी कम एज रे भी आसते साम्राज्य मतलब राजा होते निज देश को संभाली। तो से टाइम लोक पिला माने केते मैच्योर थिले एते कम एज रो किंतु आजिकल जिते एडवांस टेक्नोलोजी एडवांस एजुकेशन हेले भी पिला मानकर से जो मैच्योरिटी तो एज धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउची। आई मीन बहुत बहुत एज रे से माने मैच्योर होचनी। तो छाड़ से विषय में डिस्कशन करबानी ह्यूमन को विषय कथा हवा। हियर टू ग्रापल विथ ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम लेफ्ट बिहाइंड बाबर। तो बाबरकर गला परे परे बाबर मृत्यु पर से बहुत गुड़े स्ट्रगल कले बहुत गुड़े प्रोब्लेम सहित जुझिले। कारण देखो से टाइम रे तो इंडिया जो नोबेल माने थिले से माने कहीं ना कहीं चाहूले कि बाबर इंडिया पलांतु बाबर इंडिया रे साम्राज्य विस्तार न करंतु सेटा गोटे फैक्टर थिला। सेकेंड जिनस उज्बेक आड़ू भी आक्रमण सामना करने को पड़ता। इंडिया रे डिफरेंट जगार डिफरेंट रेबेलियन होता इंडिया छाड़ सेटा भी गोटे अलग मैटर। तो यही सब बहुत गुड़े प्रोब्लेम्स थिला जोटा कि बाबर परे परे ह्यूमन को फेस करने को पड़ला। गोटे अनकनसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन थिला प्रिकारियस फाइनेंस टू अनस्यूडेड अफगान्स मतलब अफगान माने भी टाइम टू टाइम तांकर जेतेबेले रूलर माने स्ट्रांग हो जाउतले से माने माने युद्ध घोषणा करुथिले। तो से सब जिनस भी हमको फेस करने को पड़ता। ट्रेजरी भी कहीं ना कहीं एते स्ट्रांग नथिला कि अफगान मानू से रेजिस्टेंट दे पारे। तापरे and the complex Timurid legacy of empire sharing among brothers। तो तैमूर मानकर मो मूलर पढ़ी बाबर पढ़ेला टाइम रे कि तैमूर वंशरू आसथिले बाबर है बाबर का जो बापा थिले से तैमूर वंशरू माँ थिले चेंगिज खान वंशरू। तो तैमूर वंशर तांकर लिगासी थिला कोन बापा डेथ पर जेतिक तांकर साम्राज्य थिबो सेडा सब डिवाइड हबो तांकर पुत्र मानक भितरे। तो से जो लिगासीटा रोला जो कि बाबर आउ तांकर जो पुत्र मानक मध्यरे भी गोटे सेयार माने एम्पायर शेयरिंग जो ब्रदर मानक भितर सेटा भी गोटे मुंड बिंधार कारण होता ह्यूमन पई। तो कौन कौन से राजा हेले माने राजगद्दी रे बसिले से टाइम रे कौन कौन चैलेंज फेस कले गोटे बाय गोटे डिस्कशन करवा। फास्ट तो थिला कि एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेटेड नथिला माने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मेसिनरी हैड नॉट येट बीन फैमिली एस्टाब्लिश्ड अक्रॉस द टेरिटोरीज इनहेरिटेड फ्रॉम बाबर। आमे पढ़िले बाबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन थिला नॉर्थ वेस्ट रो आपणकर जो काबुल अफगान से एरिया रू एपटे बिहार पर्यंत एपटे हिमालय रू आरंभ करी नॉर्थ रे समथिंग को मुटिके भूली गली। तो बहुत छोट राज्य साम्राज्य थिला। तो फिर भी सीए तांकर डेथ होला बेलू एगुड़ा सब कंसोलिडेटेड ही नथिला। कंसोलिडेटेड मतलब माने सबु जाक मुगल सुजनिटी अंडर नथिला से माने गोटे टेंटेटिवली डिसाइड कर देथिले एटा हो जे हम बॉर्डर बट सेटा तो स्ट्रांगली फार्म हे कि कंसीडर करा जाउ नथिला। फाइनेंस भी बहुत प्रिकारियस थिला। एम्पायर्स फाइनेंशियल कंडीशन वाज अनस्टेबल कारण तांको उज्बेक रो से लोक मानक सहित भी लड़ीबार थिला अफगान मानक सहित भी से लड़ुथिले राजपूत मानक सहित भी गोटे बैटल लड़ीथिले जो आर्मी मानक सहित एते खर्च बार्च हेकी फाइनेंशियल कंडीशन भी तांकर एते स्ट्रांग नथिला अनस्टेबल थिला जो कि मिलिटरी कैंपेन आ गवर्नेंस को सस्टेन करबा टिके डिफिकल्ट होतला हिमान को पई। थर्ड वन इज अफगान्स नॉट सबड्यूड जो अफगान मानक सहित से लास्टली गोटे एग्रीमेंट कर देथिले बुझी पारछनी बैटल ऑफ घाघरा रे किंतु कंप्लीटली जो अफगान रो रूलर माने अफगान रो आर्मी माने से कंप्लीटली तांको से हरि पारि नथिले बाबर। तो जोटी पई टाइम टू टाइम गोटे थ्रेट बनी रहउतला तांको ऊपर। तैमूरिड लिगासी विषय हम पढ़िले कि बाबर जो तैमूरिड लिगासी को कंसीडर करिकि बाबर पुत्र मानक भितर पार्टीशन हबार थिला एम्पायर जो बाबर चाहू नथिले कि इंडिया को टोटल मुगल एम्पायर को सी तांको पुत्र मानक भितर या फिर संतान मानक भितर ताकू से डिवाइड करने को चाहू नथिले सेटा गोटे फैक्टर थिला। तापरे सेकेंड लास्ट वन इज नोबेल डेजर्सन। तो सेटा कौन थिला द चाघाताई नोबेल्स वेर नॉट फेवरेबली इनक्लाइन टुवर्ड्स हिम। तो जांकर जो मंत्री सैन्य सामंत थिले से माने कंप्लीटली बाबर प्रति इनक्लाइन नथिले
एंड द इंडियन नोबेल को विषय भी देख तांको नोबेल माने कहीं तांको फेवर नथिले तार गोटे फैक्टर भी मुझे पढ़ी पछ भिडियो रे कि से माने चाहूले तांको एरिया रे बसवास करिया पे से माने चाहूले कि तैमूर को भले आसिक इनभाजन करनेले एथु ट्रेजरी गुड़ा नहीं तांको एरिया को पुणी सेठी पळेबे जेहेतु तांकर फैमिली सेठी रहउची किंतु बाबर कौन कले आसिक इंडिया रे बसवास करनेले इंडिया रे निजर साम्राज्य विस्तार कले से फेरिलेनी तांको राज्य को जोथिपाई कि तांको नोबेल मानक भितर गोटे डिससाटिस्फैक्शन डिसप्लीज पोजिशन क्रिएट है इंडियन नोबेल मान कथा तो छाड़ से तो चाहू नथिले जो मैंने बाबर सर्विस रे जॉइन करथिले से माने डेजर्टेड द मुगल्स एट हुमायून्स आसेसन सी हुमायून आसेसन पर मुगल को डेजर्ट करने को लगिले मतलब मुगल एग्नेस्ट रही गले तो ये सब फैक्टर गुड़ाक से फेस करते हुमायून जितेबाला से राजगादी रे बसिले तापर गोटे जिनस आसला टू सेंटर्स ऑफ पावर एटा कौन थिला व्हेन हुमायून ascended the throne at Agra the empire had two centers of power जितेबाला हुमायून आसिक आग्रा रे बसिले थ्रोन राजगादी रे बसिले आम कैपिटल दिल्ली नथिला सेतेबाला कैपिटल थिला आग्रा हैला तो सेठी दीटा सेंटर ऑफ पावर थिला गोटे थिला काबुल और कांधारे जोटा कि ओरिजिनल प्लेस थिला बाबरकर अंडर द चार्ज ऑफ हुमायून्स यंगर ब्रदर हुमायूनकर गोटे भाई थिले जांको ना थिला कामरान हुमायून और कामरान ओके there was also loose control over बादकासान बियॉन्ड द हिंदुकुश माउंटेन तो इंडिया परे परे हिंदुकुश माउंटेन परे परे बादकासान जो एरिया थिला सेठी भी मुगल मानकर माने बाबर साम्राज्य रे टिके लूज कंट्रोल भी अल्प बहुत कंट्रोल सेठी रहुतिला तो सेईटा रहिला काबुल और कांधा रहिला बाबर देदेले तांकर छोट पुओ कामरान को तांकर बड़ पुओ हुमायून को से सौंपी देले आम इंडिया तापर नेक्स्ट जो सेंटर ऑफ पावर थिला सेटा थिला दिल्ली आग्रा और सेंट्रल इंडिया ठीक अच्छे जोटा कि हुमायून को कंट्रोल ले थिला कामरान लाहौर कैप्चर कले माने हुमायून का सान भाई मुल्तान कैप्चर कले पंजाब कैप्चर कले विथ द हेल्प ऑफ हुमायून तो दी भाई भितर एपर्यंत सब किछि ठीक ठाक अच्छे सॉरी देन हुमायून डिवाइडेड हिज अटेंशन टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया where there was a rapid growth of Afghans in the east तो तापरे से कौन कले देखिले जितेबाला ईस्ट रे बाबर को मृत्यु पर अफगान माने पुणी थे राइज कले से कौन कले कामरान को हेल्प कले परे परे कामरान विजय पर कामरान ये सब जगह अख्तियार कला परे से कौन कले निज एरिया को डिभोट निज फोकस को डिभोट कले अफगान को तरफ को माने अफगान को केमती कंट्रोल करा जाय परियो तो 1532 मसीह दादरा नियर लखनऊ पाखे he defeated Afghan forces and conquered Bihar and Janpur तो यूपी रे बिहार आउ यूपी रे जो जनपुर ए दिटा एरिया को सी अफगान मान छड़ेले है डिफिट कले अफगान मान को हरइले तापर से कौन कले सीज कले चुनार पोर्ट को जोटा गोटे पावरफुल पोर्ट थिला दैट कमांडेड द लैंड एंड रिवर रूट बिटवीन आग्रा एंड ईस्ट आग्रा आउ ईस्ट भितर ईस्ट इंडिया भितर है एटा हूँ आग्रा आउ ईस्ट इंडिया भितर गोटे पोर्ट थिला चुनार पोर्ट जोटा कि बहुत स्ट्राटेजिक लोकेशन रे थिला सेटा को भी से सीज कले ऑल्सो नोन एज ताकू भी गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया को चुनार पोर्ट को कहती ईस्टर्न इंडिया रो गेटवे ताकू भी से सीज कले ओके ए जे बुझी गला ताबरे कोन हला तार 4 मास परे ऑफ द चुनार पोर्ट को सीज रो 4 मास परे शेर खान रिक्वेस्टेड हुमायून टू अलाउ हिम टू रिटेन पोजीशन ऑफ द फोर्ट तो शेर खान कौन कले शेर खान को विषय में आ परे परे पढ़ा से गोटे बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थिले अफगान रो से हुमायून को रिक्वेस्ट करुचंती कि तमे मते चुनार पोर्ट रे आम पोजीशन माने आम अधिकार जो थिला चुनार पोर्ट रे सेटा को हमको फेरई दियो इन रिटर्न से कौन कले प्रॉमिस कले हुमायून को कि से लॉयल रहिबे मुगल प्रति आउ तांकर जो शेर शाहर गोटे सन को से पठेबे हुमायून को सेवा पाई की हला तो हुमायून फाइनाली एग्रीमेंट रे एक्सेप्ट कले राजी हेले कारण तांको पाखरे किछि ऑप्शन नथिला बिकॉज कौन होतला पूर्व रे तो अफगान माने माती थिले हला आग्रार पश्चिम पटे गोटे प्रॉब्लम थिला से होचंदी बहादुर शाह जी की गुजरात रे राज करुतले हला बहादुर शाह गुजरात रे राजा हेले 1526 मसीह रे तापरे राजा हो से कौन कले मालुआ ता जो गुजरात रा पाखापाखी एरिया मालुआ तापरे चित्तौर ये सब जगह गुड़ा करे से ए सब जगह गुड़क निज अख्तियार से करनेले हैला तापरे राजपूत माननकू भी से राजपूत तो रिड्यूस्ड राजपूत डिफेंडर जो राजपूत माने तांको डिफेंड करुतले तांको भी से हरैले युद्ध रे तो धीरे धीरे से कौन करथले
ह्यूमान प्रति मुगल साम्राज्य प्रति गोटे थ्रेट बनवा स्टार्ट कले से माने आग्रार जो बॉर्डरिंग एरिया थिला सेठी धीरे धीरे थ्रेट हबाकू लागिला ह्यूमान प्रति। तो ह्यूमान देखिले मु जदि एपटे आग्रा माने आग्रारू अफगान को आड़ को युद्ध करे जदि एठी मु बेसी समय बितेबी तो डेफिनेटली आई विल लूज द होल्ड फ्रॉम आग्रा एंड सराउंडिंग एरियाज। तो सेति पई से कोन कले ए प्रकार जो थिला एग्रीमेंट थिला शेर खान कर शेरशाह सूरी तो तांको से राजी हो गले आउ चुनार पोर्ट रे शेरशाह को राजूती करिया पे से छाड़ी देले। तापरे गोटे स्टेज आछी हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह गुजरात। तो ह्यूमान कौन कले तापरे से एग्रीमेंट राजी है से कौन कले आग्रा को फेरी आसले। आग्रा रू से गले ग्वालियर को एंड पोस्ट बैक बहादुर शाह सेठी से बहादुर शाह को तांको एरिया भितर को माने मतलब से जो बहादुर शाह जो एरिया रे राजा थिले से एरिया भितरे कन्फाइंड होगी रहिया पे से तांको पुश कले। से तांकर टाइम गुड़ाक स्पेंड कले तापरे ए सब जेतले बहादुर शाह निज एरिया भितर को चली गले मतलब तांको पे थ्रेट नथिले जेतले से फील कले ह्यूमान कौन कले दिल्ली रे गोटे न्यू सिटी बनैबारे व्यस्त रहिले जहाको दीनपन्ना बोली कुआ जाए जोटा कि ह्यूमान बनैथिले। आउ सेठी फ्रेंड आउ तांको रिलेटिव माननकु इम्प्रेस करिया पे ट्राई कले तांको नोबेल माननकु इम्प्रेस करिया पे ट्राई कले सर्विंग एज ए सेकेंड कैपिटल इन केस आग्रा वाज थ्रेटेंडेड बाय बहादुर शाह। तो से डिसाइड एथिपई सेटा बनैले आग्रा रे दिल्ली रे ताकि जदि बहादुर शाह को द्वारा आग्रा अख्तियार हो जाउची ताले से दिल्ली रे जाइंकी रहिबे। ओके तो सेठी से बहुत गुडे ग्रांड फीस्ट वगैरह कले फेस्टिवल गुडा बनैले आउ वाज ब्लेम्ड फॉर वेस्टिंग वैल्यूएबल टाइम इन दिस एक्टिविटीज। तो तांको जहाँ सब शौक थिला से टाइम रे से पूर्ण कले। हिज इनएक्टिविटी वाज ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ टेकिंग ओपियम जो ये सब बहुत सारा लेजर मतलब जो बहुत सारा लग्जरियस लाइफ मेंटेन करवा ये सब फीस्ट वगैरह लोक मानक माने फेस्टिवल निज टाइम वेस्ट करवा ये सब जिनस एथिपाई होउतला बिकॉज ओपियम इनटेक करूथिले और जोथिपाई कि सबले से माता लेके रहउथिले। तापरे कौन है ए टाइम रे बहादुर शाह कौन कले ये सब जिनसर अपॉर्चुनिटी नहीं की फायदा उठेकी बहादुर शाह कौन कले अजमेर आ भितर कन्वर्ट करदेले। ईस्टर्न राजस्थान केते गुडे पार्ट गुडा भी से निज अख्तियार नहीं आसले। तापरे से आहुतरे चित्तौर को इन्वेस्ट कले कारण जेतेबेले हुमायूं बहादुर शाह को लड़िले तो बहादुर शाह को सब किछि जिनस से वापस नहीं जाइथिले किंतु जेतेबेले बहादुर शाह देखिले कि हुमायूं लग्जरियस लाइफ मेंटेन करूचंती तांकर कोनोसी माने राज्य कार्य बहुत कम नियोजित होउचंती तापरे से धीरे धीरे निजर एरिया को एक्सटेंशन करने को लगिले। तापरे सप्लाइड आर्म्स एंड मेन टू तत्तर खान जे कि इब्राहिम लोदी कजिन थिले तत्तर खान को सी कॉन्फिडेंशियली आर्म्स आउ तांको लोक मानकु पठेबा को लगिले। तत्तर खान तापरे आग्रा इन्वेड कले विथ ए फोर्स ऑफ 40,000। तो बहादुर शाह साहाଯ୍य तत्तर खान आग्रा को अख्तियार कले। तो ह्यूमान इजिली डिफिटेड तत्तर खान को हुमायूं फोन तरह डिफिट कले आउ तांको मारी भी देले आउ कंप्लीटली थ्रेटेन मतलब बहादुर शाह ठू जो थ्रेटेन मिलूला टाइम टू टाइम हुमायूं को तो ताकू कंप्लीटली नष्ट करने से कौन कले मालुआ को इन्वाइट कले। बहादुर शाह तापरे आउ डेयर करि पारलेनी मुगल को हरेबा पई। ओके तापरे गोटे स्टेज आसिला बहादुर शाह चित्तौर को छाड़ी की चली गले। तापरे मांडसोर को तापरे से भागिले मांडसोर गले मांडू को गले चंपानेर को तापरे सेठू गले अहमदाबाद अहमदाबाद रु फाइनाली से जाइंकी मूव कले काथियावाड़ माने मुगल साम्राज्यर डर रे बहादुर शाह केते बाट भागिथिले। Thus the rich provinces of Malwa, Gujarat and the large treasure hoarded by Gujarat rulers at Mandu and Champaner fell into the hands of Humayun। तो जेतेबेले बहादुर शाह को से हरैले युद्ध रे बहादुर शाह भागिले सब एरिया रु तो हुमायूं को हाथ रे जेते सब ट्रेजरी बहादुर शाह कलेक्ट करिके रखिथिले मालवा गुजरात रे आउ मांडू रे चांपानेर रे से सब किछि ट्रेजरी आसीगला हुमायूं को पाखकु हैला। ए सब विक्ट्री हैला परे हुमायूं प्लेस्ड गुजरात अंडर अस्करी तांकर हुमायूं आउ गोटे यंगर ब्रदर थिले जांका ना थिले अक्सरी से कौन कले तांको देइदेले गुजरात सेठी से रूल करिवा पाइंगी एंड रिटायर्ड टू मांडू हैला सेंट्रली लोकेटेड एंड एंजॉयिंग ए फाइन क्लाइमेट। अक्सरी वाज इनएक्सपीरियंस्ड एंड मुगल नोबेल्स वर डिवाइडेड। तो अक्सरी तापरे से कौन कले मांडू रे जाइंकी रहिले हुमायूं अक्सरी काफी इनएक्सपीरियंस थिले पॉलिटिक्स रे तो
एथि कौन है मुगल नोबेल्स माने डिवाइड हो गले जेहेतु मुगल गोटे साम्राज्य रोचंदी दिल्ली आग्रा से पाखापाखि आ गोटे रहिले गुजरात रे तो मुगल नोबेल माने डिवाइड हो गले तापरे a series of popular uprisings, military actions by Bahadur Shah's nobles and rapid revival of Bahadur Shah's power unnerved Oxery. तापरे कौन है बहादुर शाह धीरे धीरे जो भागी जाइए काथियावार सेठी सी निजे पुणी थरे निजर स्ट्रंग होल्ड बनवाक लगिले निजर आर्मी मान स्ट्रंग कले तापरे से कौन कले अक्सरी उपर आक्रमण कले आठी अक्सरी जेहेतु इनएक्सपीरियंस थे सी रेजिस्ट कर पारे फाइनाली से आग्रा को रिटर्न करगले तापरे ह्यूमायून मालुआर आबंडन कले से मांडूरे रोते ना तो तापरे से मांडू से मालुआ पाखापाखि तापरे ह्यूमायून अबंडन मालुआ एंड मूव्ड आफ्टर अक्सरी बाय फोर्स्ड मार्च ओवरटेकिंग हिम इन राजस्थान ठीक अच्छे तापरे से अक्सरी जुआड़ जुआड़े गले से अक्सरी पाखक बाहर कारण अक्सरी आग्रा जाकि रही राज करने चाहिए से सेठू कौन कल देखिले जो आग्रा अक्सरी पाखक पलि आसला माने अक्सरी जाकि आग्रा को अख्तियार कले से कौन कले ना जाकि अक्सरी पछे पछे पहुँचले आउ तांकू राजस्थान पाखे ओभरटेक कले तापरे एठी दी जन जाक ब्रदर रिकनसाइल्ड एंड रिटर्न टू आग्रा तो एठी से माने परस्पर भितर जहाँ भी भूल बुझाणा था सब ठीक ठाक है तापरे से माने परस्पर दुहे आग्रा को फेरिले तापरे बोथ गुजरात एंड मालुआ वेर लॉस्ट फ्रॉम मुगल कंट्रोल तो बहादुर शाह सेठी टिके स्ट्रंग हो गले जो गुजरात एंड मालुआ दीटा जाक एरिया मुगल साम्राज्य हाथ चलीगला बहादुर शाह पाखक द गुजरात कैंपेन वाज नॉट ए कंप्लीट फेल्युअर जो गुजरात कैंपेन कले आ मुगल साम्राज्य जो गुजरात मालुआ गला से गोटे कंप्लीट फेल्युअर नथिला while it did not add to the Mughal territories it destroyed forever the threat posed to the Mughals by Bahadur Shah बुझी पारछन तो एठी एटा कुहा जाउची कि हेई थाई पारे गुजरात एंड मालवा दीटा मुगल हाथरू कंट्रोल चली जाइतला किंतु मुगल टेरिटोरी भितर एमाने भी केबे आड हेई पारलेनी किंतु बहादुर शाह ठू भी केबे आउ थ्रेटन मिलिलानी ह्यूमान को इन द मीन टाइम बहादुर शाह ड्राउंड इन ए स्कफल विथ द पोर्तुगीज तो ए टाइम रे गोटे जिनस थिला कि पोर्तुगीज मानक सहित भी बहादुर शाह गोटे चलथिला कोल्ड वार चलथिला जोथि पई पोर्तुगीज कौन कले बहादुर शाह को ता कौन कहती कन्स्पिरेसी रे नेकी नाभाल रे नेकी गोटे सीप भितर समुद्र भितर बुड़ेकी मारदेले जो कि गुजरात रो जो थ्रेटन आसुला हुमायून को सेटा सेटी एंड हो जाइतिला ओके तापर हमें पढ़िबा बैटल ऑफ चौसा एंड कनौज तापरे एठी हुमायून कर डिफीट केमती होची सेटा देखिबा हुमायून नाउ कंसंट्रेटेड हिज रिसोर्सेस एगेंस्ट शेर खान तो एबे जेतेबेले बहादुर शाह आउ थ्रेटे नाही बहादुर शाह डेथ हो सारी तो एबे हुमायून कंसंट्रेट कले शेर खान को ऊपर जहाँ को से जो तांकर जो फोर्ट थिला जो फोर्टा को से गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया बोली कहुए जोटा को से दे थे शेर खान को तो वर्तमान तांकर इच्छा है तांको ऊपर आक्रमण करने तो हुमायून तापरे बंगाल को गले किंतु शेर शाह खान डिड नथिंग टू अपोज हिम किंतु शेर खान कर गोटे टैक्टिक देखु सी कौन कले किसी भी कलेनी हुमायून को अपोज करने हिज ऑब्जेक्ट वाज टू ल्यूर हुमायून इनटू द इंटीरियर एंड देन टू कट ऑफ हिज कम्युनिकेशन तो यही टाइम रे शेर खान माने हिस्ट्री रो मेडिएवल हिस्ट्री रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट आ गोटे बहुत मोर फेवरेट पर्सन हिसाब रे किंग हिसाब रे माने मते बहुत भल लागते शेर खान कारण अल्प समय हुए तो से राज करि पारती किंतु तांकर बहुत भल टैक्टिक थिला आ बहुत भल मनीष भी से थिले हेला आम पढ़िबा तांको विषय शेर खान कौन कले गोटे टैक्टिक से तांकर क्रिएट कले प्लान कले से कौन कले ना हुमायून को किसी भी एठी जणेलेनी तांको से अपोज कलेनी तापरे से कौन कले हुमायून किसी न जानी शुणी तांको इंटीरियर भितर पळेले विदाउट एनी प्लान विदाउट एनी माने कौन किसी पाखे नथिला सोर्स शब्द तो से कौन कले पळेले तापरे तांकर कम्युनिकेशन कारण आग्रारू जो बिहार जो एरिया गुड़ा बंगाल केते बाट हेलाणी भावंतु तो से तो किसी ट्रेन ये एगुड़ा सब नाला कि गोटे दिन आस जिन पहुँची जाए तो सी जो पहुँची गले एठी आग्रारू बेंगाल तो धीरे धीरे डेफिनेटली तांकर कम्युनिकेशन एटू तुटीजिव है तो ये टाइम रे कौन है हुमायून वाज कंप्लीटली डिफिटेड बाय शेर खान तो 1539 मसीह शेर खान कर ए टैक्टिक तांको बहुत भल हेल्प कला जो कि हुमायून को हरइले शेर खान 1539 मसीह जो बैटल ना था बैटल ऑफ चौसा है
तापरे 1540 एटा गला तार वर्षे पर 1540 हुमायूं had one more encounter with शेर खान बिलग्राम रे नियर कनौज पाखरे हुमायूं को आउ थरे पुणी शेर खान हरेले बट अगेन मेट विथ क्रॉसिंग डिफीट एंड वाज कंपेल्ड टू लीव हिंदुस्तान तो एठी शेर खान कौन कले हुमायूं को एमती हरेले जे हुमायूं को बाध्य कराला हिंदुस्तान छाड़ी के जीवा पाई दिस बैटल वाज बिटरली कंटेस्टेड एंड डिसाइडेड द इश्यूज बिटवीन शेर खान एंड मुगल्स तो ये गोटे टाइम रे फील होता जमती मुगल साम्राज्य कम्प्लीटली एठू इरोज माने मतलब कम्प्लीटली भैनिश हो इंडिया जेहेतु से इंडिया बाहर की पड़े हुमायूं बिकम ए प्रिंस विदाउट ए किंगडम तो सी गोटे राजकुमार थे किंगडम नथिले से राजा नथिले किंगडम नहीं किंगडम इज कम्प्लीटली अंडर शेरशाह सूरी अफगान रूलर का अंडर रे काबुल एंड कांधार रिमेनिंग अंडर कामरान हुमायूं को सान भाई कामरान अंडर रे काबुल कांधार रहिला हुमायूं अंडर भी मुगल साम्राज्य नाही तो वंडरिंग हुमायूं फाउंड टेम्पररी रेफ्यूज एट अमरकोट तो अमरकोट पाखक से गले अमरकोट रे राजा जो थे फ्रॉम वेयर ही मेड हिज वे टू पर्सिया तो सेठू से पर्सिया आड़ को भागिले सेठी जाइंकी रेफ्यूजी नेले ओके बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पर्सियन किंग थिले सेतेबेले शाह तामास सीए हुमायूं को हेल्प कले किंतु गोटे कंडीशन रखिले कि हुमायूं शुड कन्फर्म टू द सिया क्रीड हुमायूं जदि तांकर सिया सुनी दीटा मुस्लिम कैटेगरी थिले तो सी कहले जदि हुमायूं सिया क्रीड को कन्वर्ट हेबे सिया क्रीड सहित रहिबे ताहेले ही आमे तुमको हेल्प करिबु तो हुमायूं पाखे आ किछि ऑप्शन ही नथिला कारण से ऑलरेडी तो कामरेन तांको सान भाई पाखरु अछि आ से केबे भी सेठी इन्वाजन करिकि ता भितर पस परिबेनी आउ टोटल मुगल साम्राज्य एबे शेर खान को अंडर रे तो तांको पाखरे पे मैन पावर ही नाही तो ह्यूमन कौन कले इल्डेड टू द नेसेसिटी एंड कॉनकोर्ड तो से राजी ही गले से कंडीशन रे तापरे शाह तमस का हेल्प रे से काबुल कांधार जोटा कि तांको भाई कामरान अंडर थिला तांकोटो अख्तियार कले तापरे फ्रीड फ्रॉम हिज ब्रदर्स अपोजिशन तो आंको कामरान को हरेला परे वर्तमान हुमायूं गोटे पोजिशन को आसीगले कि से इंडिया को आउथरे कन्क्वेस्ट करिकी निजर वापस जो मुगल साम्राज्य को आउथरे स्थापना करि परिबे He had secured the service of an able officer named Bairam Khan and the time was also favorable to him. तो सी गोटे तांकर बैराम खान नामक गोटे भल ऑफिसर थिले जहाँको साहाଯ୍य रे से कौन कले पुणी इंडिया को कन्क्वेस्ट करने को बाहले हुमायूं ए टाइम रे विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी तापर तांक सहित पर्सियन रो जो थिले शाह तामस सी भी तांको हेल्प करूथिले जो पर्सियन ट्रुप्स तो सेमानक मदद रे सी सिकंदर माने शेरशाह सूरी जो अफगान जो थिले तांका ना सिकंदर सूर भी थिला शेरशाह सूरी शेर खान जहाँ भी आपण कहि परिबे तो तांको से डिफीट कले तापर पुणी ऑक्युपाई कले आग्रा एंड दिल्ली इन 1555 मेकिंग हिज ट्रायम्फेंट रिटर्न टू हिंदुस्तान तो फाइनली से पुणी थरे आउतरे हिंदुस्तान को रिटर्न कले ओके व्हाई डिड हुमायूं फेल एग्नेस्ट शेर खान तो आम जदि गोटे एनालिसिस करबा कोन टाइम ते रीजन रहला जोति पई कि हुमायूं शेर खान एग्नेस्ट रे फेल गले It was clear that the major cause of Humayun's failure against Sher Khan was his inability to understand the nature of the Afghan power. तो शेर खान जो टैक्टिक से सेठी इम्प्लीमेंट करिथिले ताकू से रेजिस्ट करि पार नथिले से बुझी पारि नथिले हुमायूं ड्यू टू द एक्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अफगान ट्राइब्स scattered over North India the Afghans could always unite under a capable leader and pose a challenge. Humayun's failure to grasp his structural reality proved डिसीसिव इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉर हिंदुस्तान तो मूलरू मु कहिछि अफगान मानकर एटा गोटे भल जिनस थिला से बहुत सबले यूनाइट हेकि रहउथिले नत जेतेबेले जणे सम्राट हारी जाउथिले आ गोटे सम्राट को ठारू तो सी संगे संगे स्प्रेड हे जाउथिले डिफरेंट डिफरेंट रीजन रे जेतेबेले पुणी आ गोटे योद्धा आसुथिले तो से माने पुणी थरे आउथरे यूनाइट हेकि एग्जिस्टिंग जो राजा हरई थिबे या फिर जो एरिया एग्नेस्ट रे से कैंपेन करिवे तांको हरउथिले तो से जो जिनसडा थिला आउ तांकर टाइम टू टाइम नुआ योद्धांकर टैक्टिक को से पालन करुथिले बहुत लॉयल रहंती से माने निजर योद्धांक सहित निजर सम्राट को सहित तो सेटा गोटे तांकर प्लस पॉइंट थिला तो फास्ट होची मिसजस्ट अफगान यूनिटी हुमायूं अंडर एस्टिमेट कले अफगान मानकर जो डिस्पर्स नेचर को यूनाइट जो कंसोलिडेटेड से रैपिडली कंसोलिडेट हो जाती अंडर ए कैपेबल लीडर जमती कि शेर खान थिले तो से जिनसटा को हुमायूं फास्ट अंडर एस्टिमेट करथिले हुमायूं वाज जेतेबेले से
ବାହାଦୁର ଶାହ ଗୁଜରାଟରେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅକୁପାଏ କଲେ। ଶେର ଖାନ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟେଡିଲି ଅଗମେଣ୍ଟିଂ ହିଜ୍ ପାୱାର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନେଇକି ଶେର ଖାନ୍ ନିଜର ପାୱାରକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପିମ ନେବାର ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପିମ ନେବାର ହାବିଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବି କାହିଁ ନା କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କାଫି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଫିଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ନିଜ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବହୁତ। ଯେଉଁ ଶେର ଖାନ୍ଙ୍କର ଅଫର୍ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଚୁନାରରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଚୁନାର ପୋର୍ଟକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶେର ଖାନ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ରାଜି ହେଇକି। ସେଇଟା କାହିଁ ନା କାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବନିଯାଇଥିଲା ଶେର ଖାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନିଜର ବେସ୍ କରିକି ସେ ଶେର ଖାନ୍ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟାକ୍ଟିକ୍ ସେ କରିଥିଲେ ଶେର ଖାନ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶେର ଖାନ୍ଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିବା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବତେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଗାସି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନସାନ ଆଇ କାମିଲ କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ନଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡରମାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଯିବ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଆପରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପରେ ଶେର ଶାହ ସୁରୀ କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲ୍ କରିବେ। 1556 ମସିହାରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ଟମ୍ବଲିଂ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟେୟାରରୁ କୁହାଯାଏ କି ଷ୍ଟେୟାରରୁ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଏ ପଏଗ୍ନାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଫର୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପିସଫୁଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ପେସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ପ୍ରୋଭୋକେଟିଭ୍ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଏର୍ଣ୍ଡ ହିମ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଇନସନ୍ ଆଇ କାମିଲ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଗଲମାନଙ୍କ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ଇନସାନ ଆଇ କାମିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ କାମ୍ ପିସଫୁଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟିର ଥିଲେ, ପେସେନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଥିଲା, ନନ୍ ପ୍ରୋଭୋକେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ମାନେ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରୋଭୋକ୍ କରୁନଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ। ତ ସେସବୁ ଆଉ ବହୁତ ଟଲରାନ୍ସ ଥିଲେ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ରିଲିଜିଅନ୍ ଟଲରାନ୍ସ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇନସାନ ଆଇ କାମିଲ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲା। 1530 ମସିହାରେ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜଗଦିରେ ବସିଥିଲେ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 23। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚୌସା ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏଗେନ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଶେର ଖାନ୍ 1539 ମସିହାରେ। 1555 ମସିହାରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗ୍ରା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଅକୁପାଏ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସିକନ୍ଦର ମତଲବ ଶେର ଶାହଙ୍କୁ ହରେଇକି ସିକନ୍ଦର ସୁର ଏଠି ସେ ଶେର ଶାହ ସୁର ନୁହେଁ, ସିକନ୍ଦର ସୁର। ସେତେବେଳକୁ ଶେର ଶାହ ସୁରୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ରୁଲର ଆସିଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ସୁର, ତାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଏ ଏଠି କରିବାର ଥିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି କହିଦେଇଛି। ବଟ୍ ସିକନ୍ଦର ସିଏ ଶେର ଖାନ୍ଙ୍କୁ ହରେଇ ନଥିଲେ, ସେ ସିକନ୍ଦର ସୁରଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଶେର ଖାନ୍ଙ୍କ ପରେ ସମ୍ରାଟ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। 1556 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଆଫ୍ଟର 1 year ଅଫ୍ କନକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଆଗ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆଫଗାନ ରୁଲର। ତ ଡାଏଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଫଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏଇଟା ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସମରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାୟୁନ୍ ଲାଇଫ୍। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆମେ ଶେର ଶାହଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।